नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हम आपके अपने चैनल ज्योतिष जतन में स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली के शानदार मौके पर धनवान बनने के 10 उपायों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ धनवान बनने के उपाय नहीं, बल्कि हम आपको बताएंगे होली जैसे पवित्र त्यौहार के दिन आपकी दुकान में बिक्री बढ़ाने के उपाय, वास्तु दोष का शमन और शीघ्र विवाह के उपाय भी आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक ही वीडियो में हम आपको अनेक उपाय बता रहे हैं जो सिर्फ होली के दिन ही आपको आजमाने हैं। होली के त्यौहार का यह अवसर साल में एक ही बार आता है, इसलिए इस अवसर को हाथ से ना निकलने दें। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले रंगों के त्यौहार होली का सभी को इंतजार रहता है। यह त्यौहार आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। यह त्यौहार हमारे लिए एक दूसरे के प्रति स्नेह और निकटता लाता है। होली का दिन धन लाभ, स्वास्थ्य, मनोकामना, व्यापार विस्तार, कर्ज मुक्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। यदि कोई जातक पैसों की तंगी, कर्ज से परेशान, व्यापार में परेशानी आदि समस्याओं से परेशान है तो उन्हें इन उपायों को जरूर आजमाना चाहिए। तो चलते हैं आपको खास महत्वपूर्ण होली पर धनवान बनने के तरीकों पर। सबसे पहला उपाय है, होलिका दहन की अगली सुबह को सूर्योदय से पहले होलिका दहन की राख लगभग 125 ग्राम अपने घर पे ले आएं। यानी राख जो अगली सुबह राख अपने घर ले आएं। यह राख बहुत ही शुद्ध व शक्तिशाली बन जाती है। एक छोटी सी पीतल की कटोरी में लगभग 10 ग्राम राख डालकर उसमें 3 गोमती चक्कर, 3 सफ़ेद रंग की कोड़ी इस राख के साथ कटोरी में रखकर अपने घर के मंदिर में रख देने से अपने परिवार का संपन्न बनने या धनवान बनने के रास्ते खुल जाते हैं। इस प्रयोग से आने वाले दिनों में अचानक धन प्राप्त होने लगता है। यह एक चमत्कारी उपाय है। इसी राख को, कटोरी को, कोड़ी को और गोमती चक्कर को अपने दुकान की उत्तर पश्चिम दिशा में रख देने से, फैक्ट्री में भी रख देने से दुकान में भारी बिक्री वृद्धि होती है। फैक्ट्री में रखने से बनने वाला सारा माल बिक जाता है। इस राख को जल में मिलाकर घर में छिड़काव करने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। दूसरा उपाय है, होलिका दहन वाले दिन सुबह एक नारियल गोले को ऊपर से काटकर उसमें तिल, चीनी, जौ को बराबर मात्रा में मिलाकर उस नारियल में भर दें, गोले में भर दें। फिर उसमें 2 चम्मच गाय का देसी घी भी डाल दें। अब इस नारियल को सारे घर के सदस्यों के सिर के ऊपर से परिक्रमा लगाकर मंदिर में रख दें और शाम को होलिका दहन के समय उस गोले को ले जाकर जलती हुई होलिका में अर्पण कर दें। इस प्रयोग से आपको आने वाले समय में कर्ज से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा उपाय है, जलती हुई होलिका की एक लकड़ी निकालकर उस लकड़ी के साथ जलती हुई होलिका के 7 चक्कर लगाने से शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है। यह एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जिस व्यक्ति की शादी की उम्र निकल गई हो, शादी में रुकावटें आ रही हो, तो उस व्यक्ति को यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चौथा उपाय है, 11 काली मिर्च, मुट्ठी भर राई और पीली सरसों, 5 लौंग को लेकर एक रुमाल में सभी वस्तुओं को बांधकर जिस बच्चे या किसी भी को नज़र लगती हो उसके ऊपर से उसार कर होलिका दहन में अर्पण कर देने से नज़र दोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। यदि दुकान में नज़र लगी हो तो यह प्रयोग करने से दुकान पर लगी नज़र भी समाप्त हो जाएगी। जलती हुई होलिका के शांत होने के बाद उसकी राख को किसी पात्र में भरकर अपने घर ले आएं। उस राख को चांदी के ताबीज़ में भर के उस ताबीज़ को पहनने से हृदय रोग से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। इस ताबीज़ से मानसिक रोग, घबराहट, डर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। ये एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस ताबीज़ को घर में बनाकर
घबराहट व डरने वाले व्यक्ति को जरूर पहनाना चाहिए, तो इन रोगों से मुक्ति मिल जाती है। किसी बाबा फकीरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है। छठा उपाय, यदि व्यापार में उन्नति नहीं हो रही हो तो 21 गोमती चक्कर लेकर अपने व्यापार स्थल घर में चारों तरफ चक्कर लगाकर होलिका दहन की रात्रि में शिवलिंग पर चढ़ा देने से, यानी शिवलिंग पर चढ़ा देने से इस प्रयोग से व्यापार में, नौकरी में निश्चित उन्नति होती है। यानी शिवलिंग पर चढ़ा दें। होली के दिन सातवां उपाय, होली के दिन किसी गरीब को होली के पकवान का भोजन अवश्य करवाएं और यथासंभव नए वस्त्र का दान करें। इस प्रयोग से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। आठवां, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 पतासा और 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पण करें और होलिका की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे परिवार की समृद्धि में वृद्धि होती है। 9वां है, यदि किसी व्यक्ति को अज्ञात भय रहता हो, बिना वजह से परेशान रहता हो, किसी अनहोनी की आशंका रहती हो, तो 1 जटा वाला नारियल, काले तिल, पीली सरसों 100 ग्राम, इनको साथ लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार कर जलती हुई होलिका में डाल दें। इस प्रयोग से अज्ञात भय की बीमारी लगभग समाप्त हो जाएगी। 10वां उपाय, गरीबी, पैसों की तंगी, हानि दूर करने के लिए 1 काला कपड़ा ले, रुमाल साइज का, और उसके ऊपर 100 ग्राम काले तिल, 7 लौंग, 3 साबुत सुपारी, 50 ग्राम सरसों और थोड़ी सी घर की मिट्टी लेकर उस कपड़े पर रख दें और इन सामग्री की एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपने ऊपर से 7 बार उसार कर होलिका दहन में अर्पण कर दें। इस प्रयोग से व्यक्ति, परिवार की गरीबी, धन की तंगी, बाधाएं, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो ये थे हमारे होलिका के पर्व पर धनवान बनने के उपाय। आप कोई भी एक प्रयोग आजमाएं तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं। जय राम जी की।